सभी बच्चों को स्वागत है बच्चे। कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई को बहुत ही मन लगन के साथ कर रहे होंगे। बच्चे अब हम सबको क्या करना है, एक साल तक लगातार अपने तैयारी को बनाए रखना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में एक बेहतर रिजल्ट आए। और बेहतर रिजल्ट से ही प्यारे बच्चे क्या होता है, आपके पूरा पेरेंट्स का नाम होता है, आपके पूरे गाँव और समाज और पूरे स्कूल का नाम होता है प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे आप लोग 2026 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके जो पिछले क्लास के बच्चे थे उनका तैयारी तो बहुत बेहतर तरीका से हुआ था। अपना क्लास के बच्चे प्रतिदिन वो किए और उनका एग्जाम भी बहुत ही अच्छी तरह से निकल गया है। अब प्यारे बच्चे बारी है आपका 2026 में आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना और एक बेहतर नंबर लाना। तो प्यारे बच्चे आप प्रतिदिन इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और सभी विषयों की यहाँ पर तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है, बिल्कुल मुफ्त में प्यारे बच्चे आपको यहाँ पीडीएफ भी मिलने वाला है। सो बच्चों आज से मैंने स्टार्ट किया है, जो भी मैट्रिक एग्जाम 2026 में जो स्टूडेंट छात्र देने वाले हैं फाइनल एग्जाम क्लास 10वीं का, उनके लिए बच्चे आज से जो है कि हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर दिए हैं सामाजिक विज्ञान से। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में आपके 5 विषय पढ़ने होते हैं प्यारे बच्चे। पहला आपका आता है इतिहास, दूसरा आता है आपका भूगोल, तीसरा आता है आपदा प्रबंधन, चौथा आता है प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स, और उसके बाद बच्चे आपका पांचवा आता है प्यारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस। तो प्यारे बच्चे मैं इतिहास स्टार्ट कर रहा हूँ। इतिहास के जितने भी आपको एनसीईआरटी प्यारे बच्चे किताब दिए हैं उसको पढ़ना है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उन सभी को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है बच्चे, कॉपी पे नोट बनाने हैं, ठीक है। बाकी भी इसका पीडीएफ प्यारे बच्चे हम बिल्कुल आपको फ्री में देने वाले हैं। तो अच्छा स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से प्यारे बच्चे हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में देने बच्चे इस वीडियो में आज के देखने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्यारे बच्चे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे, जितना हो सके मित्रों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभ्यास क्वेश्चन आज देखने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चे इसमें दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, मतलब जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जो आपके सर्वाधिक उपरोक्त लगे उन्हें सही का चिन्ह लगावे, मतलब जो आपको सही लग रहा है उसको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको जो सही लग रहा है उसमें से क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो प्यारे बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी प्यारे बच्चे आप लोग कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपका पहला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। देखिए बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बच्चे इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चे अगर आपको इसका आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दिया गया है बच्चे, ऑप्शन पर ध्यान दे देते हैं बच्चे। दिया गया है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और दिया बच्चे पश्चिमी एशिया दिया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में अगर आंसर पता है तो जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं कि इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो प्यारे छात्र इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन प्यारे बच्चे सी हो जाएगा, यूरोप में हो जाएगा। अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो बच्चे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, यूरोप में। किताब निकाल लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, अपना क्या बच्चे आंसर में टिक लगा लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद करने में कोई भी परेशानी प्यारे बच्चे न हो, ठीक है। वो टिक लगाते चलिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपको अगला प्रश्न प्यारे बच्चों दिया गया है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना जो प्यारे बच्चे इसके द्वारा वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आपके सामने ऑप्शन बच्चे यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन बच्चे दिया गया है यहाँ पे कि हैप्सबर्ग, और उसके बाद बच्चे दिया गया है ऑप्शन डी में बच्चे दिया है ऑर्लिया वंश, और ऑप्शन सी में बच्चे दिया है बुर्बो वंश, और ऑप्शन डी में बच्चे दिया गया है घ में दिया गया है जारशाही। बताना है कि फ्रांस के किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। जो भी बच्चों को इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे देखिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, जो भी बच्चे को ऑप्शन सी आ रहा है बुर्बो वंश, उनका बिल्कुल प्यारे बच्चे सही है। देखिए इसमें मात्र बच्चे आपको टोटल 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और प्यारे बच्चे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना एनसीईआरटी किताब से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी प्रश्न दिए गए ना एक और क्वेश्चन को आपको क्या करना है, दिमाग में फिट कर लेना है, तब जाकर के बेहतर रिजल्ट 2026 के एग्जाम में प्यारे बच्चे आएगा। और बेहतर रिजल्ट से आपके माता पिता का नाम रोशन जो है बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो रिजल्ट के लिए आपको आज से मेहनत करना चालू कर देना है प्यारे बच्चे। लोगों की तरह और बच्चे जो है सोच रहे हैं इस महीने से अगला महीने से तैयारी करेंगे, वैसे बच्चों के पंगे में नहीं फंसना है और वैसे बच्चों की तरह हलसी पर नहीं दिखाना है। यही कारण सबसे बड़ा होता है बच्चे रिजल्ट खराब होने का। तो आपको ये सबके जाल में नहीं फंसना है प्यारे मित्रों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्यारे बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चे जो दिया गया है उसमें साफ साफ प्यारे बच्चे कहा गया है कि मेजनी का संबंध है किस गठन से था। ये बताना है जो मेजनी है उसका संबंध जो है किस गठन से है। ऑप्शन दिया है लाल सेना से, ऑप्शन ख में दिया है कार्बोनेरी से, और ऑप्शन सी में बच्चे दिया गया है आपको ऑफ्लिक हेडारिया से, और ऑप्शन बच्चे दिया गया है ऑप्शन घ में दिया है
बच लिया है डायट से। तो बताना है कि जो मेजनी है वो मेजनी का संबंध किस गठन से है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए, आप लोग दीजिएगा। ठीक है, देखिए आंसर देने से क्या होता है, आपका अभ्यास मतलब जो भी किए हैं उसको पता चलता है कि आपका तैयारी कितना प्रतिशत खूब बढ़िया से हो पा रहा है कि नहीं है। ठीक है, अगर आंसर आपको सही आप दे पा रहे हैं, लास्ट में तो आंसर बता ही रहा हूँ, अगर आप आंसर सही दे पा रहे हैं तो इससे आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा तैयारी ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो बच्चे याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कार्बोनेट, जो ही बच्चों को ऑप्शन बी आ रहा है उनका बिल्कुल प्यारे बच्चे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के क्या है एकीकरण में, एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। जब इटली और जर्मनी के जब एकीकरण हो रहा था तो उसके विरुद्ध में कौन था प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या इंग्लैंड था, क्या रूस था, कि ऑस्ट्रिया था, कि बच्चे प्रसा था। ये बताना है कि जब इटली और जर्मनी के जब एकीकरण था तो कौन विरुद्ध में था। ठीक है, विरुद्ध निम्न में से कौन था ये बताना है। अब बताइए, आपके सामने ऑप्शन चार दिए गए हैं, जो भी आपको आंसर आपको लग रहा हो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो ही बच्चे को यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी बच्चे यानी सी यानी कि ग आ रहा है ऑस्ट्रिया, उनका प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है। एक का क्वेश्चन को प्यारे बच्चे अपने दिमाग के अंदर जो है फिट कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, काउंट काबोर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर निर्धारित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछ चुका है बच्चे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो काउंट कबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन है बच्चे सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और बच्चे आपको गृह मंत्री। बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो भी बच्चे को यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ग आ रहा है प्रधानमंत्री, उनका बच्चे बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। तो बच्चे देखिए छठवां प्रश्न बच्चे दिया गया है, गौरी बाल्टी पेशे से क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौरी बाल्टी जो था वो पेशे से जो था वो क्या था। ऑप्शन आपके सामने बच्चे यहाँ पर दिया गया है, सिपाही था, क में दिया गया है कि किसान था, और गांव में दिया गया है कि जमींदार था, कि ऑप्शन डी में बच्चे दिया गया है नाविक था। बताना है प्यारे बच्चों, उसका करेक्ट उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं गोली बाल्टी पेशे से क्या था। तो बच्चे याद रखिएगा, गोली बाल्टी जो पेशे था एक नाविक था। क्या था बच्चे, नाविक था। तो नाविक कहाँ है, ऑप्शन घ में है। तो आपका ऑप्शन घ वाला प्यारे बच्चे एकदम बिल्कुल सही हो जाता है प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चे देखिए आपके सामने अगले प्रश्न यानी 7वां नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन दिया है लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने और बच्चे बिस्मार्क ने। बताना है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ये बताना है प्यारे बच्चे। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, बच्चे याद रखिएगा जर्मनी राइन राज्य का जो निर्माण है वो किसने किया था प्यारे बच्चे। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाता है, ख आपका प्यारे मित्रों सही हो जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया यहाँ पे कि जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और ऑप्शन घ में बच्चों दिया गया है यहाँ पे पादरी सामंतों की। बताना है कि जाल वरिन बच्चे जाल वेरिंग जो है एक संस्था थी। तो किसकी संस्था है बेटा, इसको आप लोग आंसर बताइए अगर आपको पता होगा तो बच्चे देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चे आपका क हो जाएगा, व्यापारियों की हो जाएगा। फिर बच्चों को ऑप्शन ख रहा है उनका सही है। जाल वेरिन एक संस्था थी। तो बच्चे याद रखिएगा किसका ही, व्यापारियों की थी। क्या है, व्यापारियों की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहा गया है रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने दिया है मेजनी दिया है, हिटलर दिया है, बिस्मार्क दिया है और बच्चे दिया है विलियम। तो बताना है रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था। जो भी बच्चों को आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए अगर हम बात करते हैं रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क यानी कि ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाता है, सी वाला आपका सही हो जाता है। अगली क्वेश्चन बच्चे दिया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ऑप्शन क में दिया है 1864 ईस्वी, ऑप्शन ख में दिया है 1866 ईस्वी और ऑप्शन बच्चे यहाँ पर ग में आपको दिया गया है 1870, ऑप्शन घ में दिया है 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि का तो प्यारे बच्चे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी क्या होता है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपको दिया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन आपके सामने है जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यूनान हो जाएगा बच्चे यूनान। ऑप्शन बच्चों का क्या हो जाता है, ख सही हो जाता है। जो भी बच्चे को ऑप्शन ख आ रहा है कमेंट में उनका प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है।
देखिए वस्तुनिष्ठ का ये अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चे आपके सामने दिया गया है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि जो हुआ था वो कौन सा देश के साथ हुआ था। ऑप्शन है तुर्की, यूनान और हंगरी और पोलैंड। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा ये आपका हो जाता है तुर्की हो जाता है बच्चे, करेक्ट उत्तर इसका। ठीक है, तुर्की के साथ क्या हुआ था 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुआ था बच्चे, याद रखिएगा तुर्की देश के साथ। ऑप्शन क्या हो जाता है आपका का सही हो जाता है। तो प्यारे बच्चे आपके पास अगर किताब है तो मैंने आंसर जो बताया उसमें आपको टिक कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और प्यारे बच्चे आप बेहतर नंबर चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में एक अच्छा नंबर आपका है तो इन सभी क्वेश्चनों को सचमुच में बच्चे नजरअंदाज नहीं करना। देखिए एग्जाम का रूल क्या हो गया है, एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव बच्चे आपको दिया है दोगे ना उतना ही आपका कठिन एग्जाम होने लगा है सामाजिक विज्ञान के अंदर। तो सामाजिक विज्ञान में बच्चे क्या है आप चाहते हैं कि मेरा बेहतर नंबर है ना तो एक का ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको याद करना होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल 12 दिए थे, इसके नीचे कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बन सकता है। और 6 क्वेश्चन का मतलब होता है यहाँ पर 6 प्रश्न और ऑब्जेक्टिव बच्चे बन गए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बच्चे 12 ऑब्जेक्टिव ऊपर दिए गए थे और 6 यहाँ से 12 6 कितने होते हैं 18 होते हैं। अब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आइए हम रिक्त स्थान को भर के आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से बच्चे बतलाते हैं कि क्वेश्चन जो है यहाँ पर कैसे बनने वाले हैं। बच्चे देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो दिया गया है यहाँ पे जो रिक्त स्थान था पर बच्चे भले ना सेडान सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का जन्म हुआ। यानी सेडान का अंत हो गया और किसका जन्म हुआ तो महाशक्ति यानी जर्मनी का क्या होता है जन्म होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अब कैसे पूछा जाएगा कि जर्मन का जन्म कैसे हुआ, ठीक है, किसको अंत होने के बाद यानी किसको पतन, अंत मतलब पतन होता है, किसको पतन होने के बाद जो है जर्मनी का जन्म हुआ। तो सेडान क्या है, सेडान के पतन होने के बाद क्या होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों जर्मन का जन्म होता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर बात करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है सेडावा है ना, सेडोवा है, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और परासा के बीच में हुआ। तो बच्चे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सेडोवा का जो युद्ध है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और परासा के बीच में हुआ था युद्ध, बच्चे याद रखिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाएगा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिख युग की भी अंत कर दिया। यानी 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसमें किसका अंत हो गया था, तो बस याद रखिएगा मेटरनिख का क्या हो गया था अंत हो गया था। इससे भी प्यारे बच्चों को क्या कर लेने हैं याद कर लेने हैं। चलिए अगला प्रश्न बच्चे होता है कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा, तो इटली के प्रभाव से कौन से राजमहल जो है बचे रहे, तो बच्चे याद रखना है वेटिकन सिटी जो बच्चे क्या है पोप में है वो बचा रहा, किसके प्रभाव से बचा रहा तो इटली के प्रभाव से बचा रहा है। तो बच्चे इसको क्या कर लेना है आपको याद रखना है कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। पांचवा क्वेश्चन बच्चे आपके सामने यहाँ पर दिया गया है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बबेरिया के शासक ऑटोमेन को वहां का राजा घोषित कर दिया गया था। यूनान जो देश था उसको स्वतंत्र यानी आजाद मतलब क्या है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया कि चलो यूनान जो है आजाद हो गया, पूरी तरह से आजाद हो गया था। तो वहां के राजा जो है किसको घोषित कर दिया गया था, तो बच्चे याद रखिएगा बबेरिया के शासक ऑटोमेन को वहां क्या कर दिया गया था राजा घोषित कर दिया गया था। ये सब चीजों को याद रखना है बच्चे। अगले देखिए आपके छठे नंबर जो बच्चे हैं क्वेश्चन वो है कि हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट में कहाँ है बच्चे, बुडापेस्ट में है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बच्चे बताना है कि बुडापेस्ट में है। तो बच्चे रिक्त स्थान भी आपको क्या होता है यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होता है। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर से जरूर लीजिए ताकि आपको एक अच्छे नोट्स बन सके बच्चे, आप लोग एक अच्छे नोट्स बना सके और उसको बच्चे याद कर सके, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं तो नीचे बच्चे देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं मिलान करने वाला आपको क्वेश्चन है जो बच्चे यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि मिलान करने वाला में एक में 4 क्वेश्चन दिया है तो मान लीजिए कि आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद बच्चे मिलान करने वाले टोटल इसमें 3 क्वेश्चन यानी चरका 4 चरनिया चरती 12 यानी 12 ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनते हैं। तो 12 ऑब्जेक्टिव को कैसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चलिए हम लोग उस सभी चीजों को देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं मिलान कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपके सामने बस यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। निम्नलिखित समूहों का क्या करना है, निम्नलिखित समूहों को मिलान करना है। जिसमें दिया है समूह अ और समूह बच्चे ब दिया गया है। तो बच्चे देखिए अगर बात करते हैं मेजनी का तो मेजनी किसके साथ मिलेगा, तो मेजनी जो है इटली के रहने वाला था तो इटली के साथ बच्चे ये मिल जाएगा यानी ख में मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मेजनी जो है वो कौन से देश के रहने वाला था, तो बच्चे याद रखिएगा इटली देश के रहने वाला था। उसके अलावा बच्चे देखिए ख नंबर क्वेश्चन दिया है कि हिंगेल क्या है, तो
हिंगेल एक दार्शनिक के नाम से जाना जाता है। हिंगेल क्या है? एक दार्शनिक है। हिंगेल क्या है प्यारे बच्चों? दार्शनिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हिंगेल कौन है? तो एक दार्शनिक है। तीसरा क्या है? बिस्मार्क। बिस्मार्क क्या है? तो बिस्मार्क बच्चे याद रखिएगा आपका है जर्मन चांसलर है। क्या है? बिस्मार्क को बच्चे कहा जाता है जर्मन चांसलर के नाम से जाना जाता है। तो ये जर्मन चांसलर है प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पर जो है घ के साथ मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे हो जाएगा विक्टर एमेनुअल। क्या है? तो एक राजनीतिज्ञ है। क्या है? राजनीतिज्ञ, याद रखिएगा विक्टर एमेनुअल क्या है? एक राजनीतिज्ञ है। तो इसको बच्चे आपको याद कर लेना है। मेजनी एक इटली देश के रहने वाला था, और हिंगेल जो है एक दार्शनिक था, और बिस्मार्क जो है एक जर्मन चांसलर था, और बच्चे विक्टर एमेनुअल जो है एक राजनीतिज्ञ था। उम्मीद करते हैं लोग बहुत ही अच्छी तरह से प्यारे बच्चे इसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट मिलान करने वाले बच्चे दिया गया है। आइए हम इसे भी मिलान कर लेते हैं, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं और पूछे ही जाते हैं प्यारे बच्चे। जो भी बच्चे को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आपके सामने देखिए यहाँ पर जो प्रश्न बच्चे दिया गया है, आपको फिर क्या करना है? समूह अ को समूह ब के साथ बच्चे आपको यहाँ पे मिलान करना है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले दिया है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था, और मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बच्चे पूछा ही गया है। तो 1814 भी, 1815, 1814 से 15 में क्या होता? वियना सम्मेलन प्यारे बच्चों हुआ था। उसके बाद मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का जो पतन हुआ था वो 1848 में हुआ था। ये चीज को हम लोग रिक्त स्थान के अंदर जो प्रश्न दिए गए थे ना प्यारे बच्चों, वहां पर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो मेटरनिख का पतन जो पतन हुआ था बच्चे 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? मेटरनिख का जो पतन हुआ था ना प्यारे बच्चों 1848 ईस्वी में हुआ था। इन सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन बच्चे दिया है इटली एकीकरण। इटली के एकीकरण कब हुआ था? तो इटली के जो एकीकरण हुआ था प्यारे बच्चों 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे देखिए। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था प्यारे बच्चे आपका 1815 ईस्वी में हुआ था। 14 से 15 ईस्वी ऑप्शन देगा, ठीक है। ऐसे तो 15 देता है सबसे ज्यादा। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में हुआ था। इटली एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। सेडान के युद्ध कब हुआ था? सेडान के युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बच्चे लोग कमेंट करते रहिए, जिससे बच्चों का क्या होता रहे? अभ्यास होता रहे। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 ईस्वी में हुआ था। इटली एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। और बच्चे सेडान के युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चे। इन सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताते रहना, जिससे क्या होगा? आपका बच्चे याद यहीं पर हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। चलिए आपका लास्ट मिलान करने वाला दिया है, फिर क्या करना है आपको? समूह अ और समूह ब के साथ बच्चे आपको मिलान कर लेना है। समूह अ और समूह ब के साथ बच्चे क्या कर लेना है? मिलान कर लेना है। चलिए दिया है कोसूथ। कोसूथ, कोसूथ क्या होगा? तो कोसूथ बच्चे आप सबको पता है कि ये क्या है आपका? कोसूथ हो जाएगा बच्चे आपका हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, ठीक है। ये नेता है, क्या है? कोसूथ बच्चे थे क्या? एक नेता था, और राष्ट्रवादी नेता था। लेकिन कैसा राष्ट्रवादी नेता था? तो हंगरियन था। क्या था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कौन? कोसूथ। कौन था? कोसूथ। चलिए अगला दिया है एड्रियानोपोलन की संधि कब हुई? एड्रियानोपोलन की संधि कब हुई? ऑब्जेक्टिव में देख चुके हैं, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऊपर ऑब्जेक्टिव में बच्चे इसको हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। बताइए बच्चे आपको एड्रियानोपोलन की संधि कब हुई? तो बच्चे याद रखना 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। यूनान की स्वतंत्रता कब मिली? यूनान की स्वतंत्रता कब मिली बच्चे बताओ? यूनान की स्वतंत्रता कब मिली? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 1832 ईस्वी में। कब मिली यूनान की स्वतंत्रता? 1832 ईस्वी में मिली। एक है पोलैंड में आंदोलन। पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में प्यारे बच्चे हुआ था। तो जितने भी मैंने आज इस वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं आपको रिक्त स्थान और प्लस में जितने भी मिलान करने वाले और प्यारे बच्चे जितने भी वस्तुनिष्ठ आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी को प्यारे बच्चे आप लोग याद कर लीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपका बेहतर नंबर आए तो आपको याद बच्चे हर हाल में कर लेना होगा प्यारे मित्रों, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो नीचे आपको दिया है लघुत्तर प्रश्न जो कल के वीडियो में प्यारे बच्चे बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे चाहते हैं कि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा और मित्रों के पास अपने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। और प्यारे बच्चे ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बच्चे व्हाट्सएप का लिंक जो है इस वीडियो में हम लोग डाल दूंगा, ठीक है। इसका नोट्स भी प्यारे बच्चे आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बच्चे जो नीचे आपको टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बच्चे व्हाट्सएप का जो लिंक दिया गया है उस पर भी ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप का नंबर दिया है उस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और प्रतिदिन कितना बजे? 6 बजे बच्चे, 6 बजे वीडियो आपको शाम के, ठीक है, मिलते रहेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं बच्चे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। बाकी लोग अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।